अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे। ये हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स का 5th सेशन है, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज हमारी किस तरह की होनी चाहिए जिससे आप कॉन्फिडेंट लगें और आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद इन्हेंस हो। और आपने किस तरह से बॉडी लैंग्वेज पर अपने काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज से मुराद हमारे नॉन वर्बल बिहेवियर्स होते हैं, जिसमें हमारा आई कॉन्टैक्ट आता है, हमारे जेस्चर्स आते हैं कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, हम चलते फिरते किस तरह से हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ये सब चीज़ें जो जितनी भी हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में कंसीडर की जाती हैं। रिसर्चेस के मुताबिक 70% हमारी जो बात को कन्वे करने का तरीका होता है ना, वो हम बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से करते हैं और 30% हमारे वर्ड्स रोल प्ले करते हैं। मतलब कि आधी से ज़्यादा बात हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से समझाते हैं और 30% लोग हमारे वर्ड्स पर ध्यान देते हैं और हमारे वर्ड्स से बात समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स के दरमियान मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जितनी ज़्यादा मुताबिकत होगी उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट लगेंगे और ज़्यादा नेक्स्ट पर्सन पर हमारा इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे वर्ड्स का साथ नहीं दे रही होती। जैसा कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना वो आपकी घबराहट पर होते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ होता है और आपके बॉडी से, आपकी शक्ल से, आपके एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा होता है कि आपको बहुत शदीद गुस्सा आया, लेकिन आप अपने बातों से ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आया हुआ। तो जब आप इस तरह से कोई भी चीज़ शो करते हैं तो इसका मतलब है आप मिक्स मैसेजेस किसी को दे रहे हैं और उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता। अब हम 1 बाय 1 करके अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज में होना ज़रूरी हैं जो कि हमारी कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है। सबसे पहले आते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब है आपके चेहरे को जितने भी तासुरात हैं वो आपके बात के साथ मैच करने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस तो ऐसे होंगे कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, लेकिन आपकी जो वर्ड्स होंगे, आपकी जो बात होगी वो ऐसी होगी कि नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया हुआ। जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं या इस तरह की नेक्स्ट पर्सन को दे रहे होते हैं तो उससे ऐसा महसूस होता है कि आप कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं या आप सही बात कन्वे कर नहीं पा रहे हैं, जिससे आप एकदम से कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और नेक्स्ट पर्सन को भी फील हो जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। इस वजह से आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल मैच होने चाहिए आपकी बातों के साथ। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मतलब कि हमने इस तरह से नहीं रखना कि हम बिल्कुल ही अगले पर्सन को घूर घूर कर देख रहे हों। हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो नज़रें हैं वो या तो नेक्स्ट पर्सन को हम देख रहे हों या उसके फेस पर कहीं ना कहीं हों। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम उसकी आंखों में आंखें डालकर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे नज़रें जो हैं वो उनके नाक, गाल या इस तरह से जब होता है तो नेक्स्ट पर्सन को ऐसा ही फील होता है कि आप उसके फेस की तरफ देख रहे हैं। जब इस तरह से आपको कभी भी आपको लगे आप अगर उसके साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आपने उसके नाक की तरफ या उसके माथे की तरफ देखना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट पर्सन को आपकी आई कांटेक्ट बिल्कुल ठीक लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं होगा। इसके लिए जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है मिरर प्रैक्टिस। आप कर सकते हैं मिरर प्रैक्टिस इस वजह से ज़रूरी है कि जब आप मिरर में देखेंगे तो आप अपने आप को सामने देख रहे होंगे और आपको पता होगा कि आपने किस तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन करके आपने बात करनी है। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा और आप में बात करने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। इसके अलावा आप घर वालों के साथ कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने घर में से ही किसी ना किसी के साथ बात करते हुए कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पर जाकर उसके साथ 5 मिनट के लिए बैठें और उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करने की कोशिश करें। तो फिर आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के बाद आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते होंगे। थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो हमारी होती है जेस्चर। जेस्चर से क्या मुराद है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे हाथ जो हैं वो हमारी आधी बात कन्वे कर देते हैं। जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो
हमें ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं हाथों का इस्तेमाल करना, आपने इतने हद तक करना है कि 70% आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके नेक्स्ट पर्सन को बात कन्वे कर दें। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी, अगर मैं आपको कोई रास्ता समझाती हूँ तो आपको अगर मैं ये कहती हूँ कि लेफ़्ट जाएं फिर राइट जाएं, तो उससे आपको हाथ के इशारे से भी समझाती हूँ तो वो आपके जहन में इमेज के तौर पर ज़्यादा बैठेगा और नेक्स्ट पर्सन आपके वर्ड्स पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी रिसर्च शो किया है कि 70% रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। तो जो नेक्स्ट पर्सन होते हैं, जो भी हमें सुन रहा होता है, उसका ज़्यादातर फोकस हमारी बॉडी लैंग्वेज पर होता है और हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो हमारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस वजह से अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी हद तक अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। जब नेक्स्ट पर्सन आपकी बातों को समझ जाएगा और आपको ये फील होगा कि हाँ उसने मेरी बात को समझ लिया, आपको इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप नेक्स्ट टाइम भी उससे अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोस्चर। पोस्चर से क्या मुराद है, समटाइम्स ऐसा होता है हम जब बैठते हैं तो हम झुक के बैठ रहे होते हैं, या हम चल रहे होते हैं तो हम झुक के चल रहे होते हैं, या हम बिल्कुल ढील ढोल की तरह चल रहे होते हैं कि हम पता नहीं हो लग रहा होता एक कदम इधर जा रहा है एक कदम इधर जा रहा है। तो हमें अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम इस तरह से चलें कि हमारे कंधे स्ट्रेट और थोड़े से पीछे की तरफ हों। जब हम अपने कंधों को स्ट्रेट रखेंगे तो इससे आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है और आपके स्ट्रेटनेस की वजह से आपके ब्रेन में मैसेज जाता है कि आप नेक्स्ट पर्सन के सामने बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वहाँ आपकी एहसास कमतरी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है। बॉडी लैंग्वेज में जो आपका पोस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इस वजह से अपने पोस्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप झुक कर चल रहे हैं तो कोशिश करें कंधे को सीधा करके हल्का सा पीछे करके और फिर चलने की कोशिश करें। बिल्कुल आपने बॉडी को अकड़ाना भी नहीं है कि वो फील हो कि आप जैसे गुरूर में चल रहे हैं। सिर्फ आपने स्ट्रेट करने हैं और हल्का से पीछे करके चलने हैं। इससे आपको बॉडी जो है वो कॉन्फिडेंट रहेगी और आपका ब्रेन जो है वो इस मैसेज को पिक करके आपको कॉन्फिडेंट रखेगा। इसके बाद आ जाता है हमने टच किस तरह से करना है। जैसे हम सलाम करते हैं या हम हग करते हैं किसी को भी, तो हमारा सलाम करने का तरीका ना तो हम बहुत ज़्यादा ढीले हाथ से करें, ना हम बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथ से करें। आपका सलाम इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से वार्मली आप सलाम कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं कर रहे हैं। तो और बिल्कुल ढीला भी नहीं कि आप बिल्कुल हाथ सीधा रख के सलाम कर रहे हैं और किसी को हाथ बंद भी नहीं कर रहे हैं कि अगले पर्सन को भी फील हो कि समथिंग इज़ फिशी। जब आप अच्छी तरह से उससे सलाम करते हैं तो ये भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपने हग इस तरह से करना है कि ना तो बहुत ज़ोर से करना है, ना आपने बिल्कुल आराम से उसको हग कर कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल मीडियम अपनी बॉडी के साथ उसको हग करें और उसको वार्मली लगे कि आपकी बॉडी और आपके सलाम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था और इससे आपको आप में ही कॉन्फिडेंट फील होगा। नेक्स्ट आ जाती है कि हम कितनी स्पेस रखें किसी पर्सन के साथ कॉन्फिडेंस फील हो। तो एक आर्म लेंथ जितनी होती है, अगर आपकी स्पेस इतनी हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप कोशिश ये करें कि अगर किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप एक आर्म लेंथ, जैसे बिल्कुल बाजू हम सीधा करते हैं आपकी हथेली के बराबर तक अगर कोई खड़ा हुआ है तो इतना आपका डिस्टेंस किसी भी इंसान से होना चाहिए। ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये साइंटिफिकली प्रूव हैं कि आपकी बॉडी किस चीज़ पर रिएक्ट करती है, किस चीज़ पर एहसास कमतरी शो करती है और किस चीज़ पर आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट फील करती है। तो अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स पर अमल करना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस का मैसेजेस देना शुरू कर देगी और आपका ब्रेन आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी आवाज़ किस तरह की होनी चाहिए। आवाज़ में हमारी पिच, हमारी टोन, हमारा वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर हम बात को ज़ोर दे के कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को पता लग रहा होता है कि हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इंसान इस वजह से ज़ोर दे के कर। आपकी आवाज़ और आपकी पिच और टोन इतनी नॉर्मल होनी चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को ये भी फील ना हो कि आप कंफ्यूज होकर ऊंचा बोल रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा हल्का बोल रहे हैं। इन सब एक्सरसाइजेस को आप अगर डेली बेसिस पर आधे घंटे के लिए मिरर इमेज या आप घर वालों के साथ प्रैक्टिस करेंगे
तो आप 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाना शुरू कर देंगे। आपको घर वालों के साथ कॉन्फिडेंस फील आएगी तो आप एक एक करके बाहर वाली सिचुएशंस लें और उनमें सी चीज़ें करना शुरू कर दें। 1 बाय 1 एक्सरसाइजेस जब आप करते रहेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं सिर्फ ये चंद एक्सरसाइजेस की बुनियाद पर। आपको ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं इन पर आप अमल करें। आज 5th सेशन है। 1 वीक के बाद मैं आपके साथ सेशन इस वजह से शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने पिछले सेशंस पर अच्छी तरह से काम कर लें। अगर आप पिछले सेशंस पर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे ये वाली टिप्स आपके काम तो आ जाएंगी लेकिन वो हाफ काम आएंगी, मतलब कि आपके कुछ सिचुएशंस में आप अच्छा फील हो जाएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कुछ सिचुएशंस में नहीं होगा। इस वजह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आप जल्दी अपने आप को ये कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर देंगे और हर सिचुएशन में करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।